क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस वीडियो में जो 13 दिसंबर के दिन इतिहास का आपका जो पेपर होने वाला है, तो देखिए उसके मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। आपका जो पेपर है वो 80 नंबर का है। अगर आपको 75 अंक या 70 अंक भी आपको लाना है, तो पूरा वीडियो आप कंप्लीट करें। आंसर मैं आपको दूँगी, मैंने पीडीएफ तैयार कर ली है आपके लिए। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दूँगी, तो आप कॉल कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न, जिसमें आपको सही विकल्प करना है। तो सही विकल्प चुनिए। तो पहला है रोमन साम्राज्य की राज की भाषा थी। तो यूनानी भाषा थी। जो रोमन साम्राज्य है उसकी राज की भाषा क्या थी? यूनानी। दूसरा है पेपायरस है। तो पेपायरस क्या है? एक पौधा है। तीसरा है चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? जो चंगेज खान है उनका प्रारंभिक यानी मूल नाम क्या था? तेमुजीन। अगला है कैथेड्रल नगर किस देश में है? तो कैथेड्रल नगर किस देश में है? फ्रांस में है ये। पांचवें सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो जो सूक्ष्मदर्शी है उसका आविष्कार किसने किया था? रोजर बेकन ने किया था। छठा प्रश्न पढ़ लेते हैं। छठा प्रश्न है आपका, नानकिन की संधि कब हुई थी? तो नानकिन की संधि कब हुई थी? 1842 ईस्वी में। तो ये 6 सही विकल्प हो गए हैं और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है इंग्लिश में। तो कंप्लीट अच्छे से करना है आपको। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है ओल्ड टेस्टामेंट डेडेस पुस्तक का भाग है। तो ये किस पुस्तक का भाग है? बाइबिल। बाइबिल पुस्तक का भाग है ओल्ड टेस्टामेंट। दूसरा है रोम आधुनिक डेडेस में स्थित है। तो रोम आधुनिक कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। तीसरा है समांति समाज में कृषि दासों को डेडेस कहा जाता है। तो समांति समाज में जो कृषि दास होते हैं उनको सर्फ बोला जाता है। चौथा है समांति व्यवस्था में सर्वाधिक शोषित वर्ग डेडेस का था। तो शोषित वर्ग किसका था? कृषकों का। पांचवा दी लास्ट जजमेंट नामक चित्र के चित्रकार डेडेस हैं। कौन है? माइकल एंजिलो। ये क्या है? दी लास्ट जजमेंट नामक जो चित्र है चित्रकार, उनका नाम है माइकल एंजिलो। छठा है बैंक ऑफ जापान की स्थापना वर्ष डेडेस में हुई थी। तो 188 ईस्वी में बैंक ऑफ जापान की स्थापना हुई थी। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में है, तो ट्रांसलेट आप कर लीजिएगा। समय कम था इसलिए मैंने नहीं कंप्लीट कर पाई हूँ आपके लिए। और ये आपका तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। पहली है असुर बर्निपाल, तो इनकी जोड़ी रहेगी असीरिया। दूसरी है सिनेका, तो इसकी जोड़ी रहेगी रोमन दार्शनिक। तीसरा है यास, तो यास की जोड़ी रहेगी चंगेज खां की विधि संहिता। चौथा है फिफ्थ, तो इसकी जोड़ी रहेगी लॉर्ड द्वारा नाइट्रस को प्रभुत्व भूक्षेत्र। पांचवा है आपका टीथ, तो इसका आएगा चर्च द्वारा किसानों से लिए जाने वाला कर। और छठा है पोप, तो इसकी जोड़ी रहेगी कैथोलिक चर्च का प्रमुख। और जेम्स कुक, तो इसकी जोड़ी रहेगी न्यू साउथ वेल्स। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई हैं और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका जो अगला प्रश्न है इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर करना है। तो पहला है मेसोपोटामिया में हैंगिंग गार्डन किस शासक ने स्थापित कराया था? तो नेबूचारेजार ने करवाया था। दूसरा है पुरातन काल में रोम में लेखन सामग्री किससे तैयार की जाती थी? तो पेपायरस से तैयार की जाती थी। तीसरा है मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? तो मोक नाम से इनको जाना जाता था। चौथा है होपी किस प्रकार का समुदाय था? तो आदिवासी समुदाय था होपी। और पांचवा है अफीम युद्ध का संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर आएगा चीन से। छठा है पहला अफीम युद्ध कब हुआ था? तो 1840 को हुआ था। सातवां है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई? तो 1949 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना। और ये यहाँ से आप कंप्लीट करें इनको। अगला जो आपका प्रश्न है उसमें सत्य असत्य का चयन करना है, तो मैंने पहले ही भर दिए हैं, केवल इसीलिए कि आपका समय बचे, तो कंप्लीट करना है। और ये आपका छठा प्रश्न, मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषता लिखिए। और हम्बुराबी
की विधि संहिता की विशेषता करनी है। तो ये यहाँ से जो आपके प्रश्न शुरू हुए हैं, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दूँगी आपको, आप कॉल कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो ये यहाँ से इतने प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें आप। अब बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर। तो ये 12वां है, पूर्ण जागरण से आपका क्या तात्पर्य है? और नेटिव शब्द का अर्थ समझाना है। और अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे? और ये यहाँ से इसका अथवा है आपका, रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति का वर्णन करना है, 16वें में आपको 3 नंबर का। और ये यास की अवधारणा को स्पष्ट करना है। और ये बाकी जितने भी प्रश्न हैं पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से, क्योंकि मुझे आपका समय बचाना है, इसलिए मैं केवल यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दे रही हूँ। तो कंप्लीट आप पूरे प्रश्नों को अच्छे से करें। और ये यहाँ से आपका 22वां प्रश्न है। और ये यहाँ से 23वां का अथवा है, तो कंप्लीट अच्छे से करें।